इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश, आप सबके बीच लेकर आया हूं एक नए एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है वो एक्चुअल में पता है क्या है? एक्चुअल में ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने यह बोला कि हम लोगों ने कोविड के समय लॉकडाउन की स्थिति देखी है और वैसे सिचुएशन से हम लोगों ने निकला है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। मतलब वही वाला क्राइसिस आ जाएगी कि आप शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं कहीं, या फिर अपने रूम में ही रहिए, घर में ही रहिए, या फिर मतलब कि जैसा स्थिति आप लोग कोविड के समय देखा था वैसा स्थिति आने वाला नहीं है, ठीक है। उनका कहने का सिंपल मतलब है कि कोविड में जो महंगाई दर हुआ था, ठीक ना, जैसे कोई सामान मिल नहीं रहा था, या फिर कोई भी सामान हो, मेडिकल इशू तो बहुत ज़्यादा हुआ था, कोई दवा ड्रग्स वगैरह जो भी था वो तो प्रॉपर मिल नहीं रहा था। तो उनका कहने का ये मतलब है कि अगर सपोज खाड़ी में जो अभी युद्ध चल रही है, खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रही है, खाड़ी मतलब कि जो पश्चिमी एशिया में चल रहा है, जो कि यूएसए और अमेरिका मिलकर ईरान के साथ कर रहा है, ठीक है, उससे लेकर हमारे यहाँ इंडिया में क्या तकलीफ हो सकती है जनता को, वो बयां करना चाह रहे थे। कि जैसे कि हमारे पास एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी, या फिर पेट्रोल, डीजल, ईंधन वगैरह का कमी, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो मिल सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि भारत में फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ सकता है। लॉकडाउन मतलब आप ये नहीं कि मतलब घर से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, जहाँ है वहीं पैक रहिए, कहीं जाइएगा आपको पुलिस उठा लेगा, कहीं मतलब कि ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मतलब वहाँ से जो आप कोविड के समय देखे थे वैसा स्थिति बिल्कुल बनने वाला नहीं है, आप ये बात जान लीजिए, ठीक है ना। तो मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप फेक न्यूज पर विश्वास ना करें। प्रॉपर बात जो मोदी जी बोले हैं उनको आप प्रॉपर सुने और विश्लेषण करें, तभी जाकर कोई वीडियो वगैरह या किसी भी तरह का भगदड़ या किसी भी तरह का वैसी बातें को फैलाया जाए। अभी जो मेरे साथ दिक्कत हो रहा है पता है क्या है? मैं पेट्रोल लेने गया पेट्रोल पंप पर, ठीक है, बट हुआ वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि मुझे पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है। मतलब ऐसा स्थिति, पेट्रोल पंप पे जाओ पेट्रोल ही खत्म हो जा रहा है, गैस सिलेंडर पर मारने जाओ गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है। हम लोग स्टूडेंट हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, तो हम लोग के लिए तो एलपीजी तो बहुत ज़रूरी है ना, मतलब वो नहीं रहेगा तो दिक्कत है। हालांकि ऐसा क्राइसिस नहीं है, एक्चुअल में ऐसा क्राइसिस नहीं है, लेकिन काला बाजारी घूसखोरी के चलते यहाँ पे जितने जो बीच वाले लोग हैं सारे के सारे मिलकर प्राइस को एकदम हाइक कर दिए हैं। जो हम 100 रुपये केजी भरवा रहे हैं तो वो आज 300 रुपये केजी मिल रहा है। एलपीजी सिलेंडर का ये हालत है। सोचो कि स्टूडेंट पर क्या बीत रहा होगा। कितना स्टूडेंट मतलब घर चले गए हैं अपना, जहाँ भी पढ़ते हैं, जैसे पटना में, रांची में, कहीं दिल्ली उल्ली में जहाँ भी पढ़ रहे हैं, उनको ये सब को लेकर कितना स्टूडेंट जैसे अपना समस्या को लेकर मतलब हीटर वगैरह खरीद लिए हैं, वो अपना काम चला रहे हैं। तो मैं देश के जनता से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्थिति में सब एकजुट हों और जो भी झूठ का अफवाह है
उससे कृपया कर आप दूर रहें, ताकि हम लोग को सहूलियत मिले। ठीक है, झूठ मूठ लंद फंद के देवा इस सब के चक्कर में ना पड़े, अपना काम करें स्वयं। जो जिनको जितना जरूरत है वो सामान आप उतना खरीदें, ना कि एक्स्ट्रा आप जमाखोरी करें। जैसे आप पेट्रोल लेने गए हैं तो एक डब्बा लेके चल जा रहा है, टैंकर लेके चल जाए भरने के लिए। गैस भरवाना है तो गैस वाला जिसके घर में 1 सिलेंडर 3 महीना में खत्म हो रहा है, वो 1 सिलेंडर 3 महीना में खत्म हो रहा है, वो कर क्या रहा है पता है, 4 सिलेंडर भरवा रहा है 1 महीना के चलते। तो ऐसा में स्थिति तो खराब होगा। हम ही लोग जो परेशान कौन होगा, जनता होगा। जिसके अंडर में 10 गो गैस है, वो 10 गैस अगर भरवा लेता है तो इधर जो हम लोग स्टूडेंट हैं उन लोग को तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। ऐसे में क्या कर सकते हैं हम लोग। नई गैस मिल रहा है, अगर जो कहीं मिल भी रहा है तो वो दे रहा है 300-400 रुपये कीजिए। हम लोग कहाँ से भरवाएंगे, पढ़ेंगे कहाँ से, निकलेंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से। तो ये सब को लेकर मैं मोदी जी को, मतलब देश का जो भी प्रशासनिक विभाग है उन लोगों को भी सख्ती बरतने की आवश्यकता है। और साथ में जनता को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि वो एक मैच्योर डिसीजन लें, ताकि आगे चल के किसी और जनता को समस्या ना हो। ठीक है ना। और देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अमेरिका, इजराइल मिलकर ईरान के साथ युद्ध कर रहा है। ठीक है, ईरान अकेला है। ठीक है ना। ईरान के साथ भी हमारा संबंध बहुत बेहतर है, इजराइल के साथ भी हमारा संबंध बहुत बेहतर है, लेकिन अमेरिका के साथ वैसा नहीं है। मतलब 30% ठीक ठाक है। अमेरिका भारत को सिर्फ यूज करता है अपने हित के लिए। इजराइल भी भारत का साथ दे रहा है अपने हित के लिए, ईरान भी अपने हित के लिए ही साथ देता है। ऐसा बात नहीं है कि ईरान हमारा मतलब इतना बड़ा हम सफर है, चाहे हम दोस्त है, कि वो हमको फ्री में पेट्रोल, ईंधन जो भी उसके यहाँ से ला रहे हैं वो फ्री में दे रहा है। या फिर इजराइल जो भी मशीनरी, गन वगैरह जो भी हमारे यहाँ आ रहा है वो हमको फ्री में दे रहा है। ठीक है। और अमेरिका के तो कहना ही नहीं है, वो तो अलग ही लेवल का है। ठीक है, वो तो उनसे बड़ा गद्दार आदमी आज तक इस पृथ्वी पर कोई भी देश वाले नहीं हुए हैं, और ना कोई देश हुआ है। सबसे ज़्यादा क्राइसिस करवाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो आज अमेरिका का है। ठीक है ना। वो अपने फायदा के लिए दूसरों के साथ उलझेगा और पूरा उसके साथ दुनिया भुगतेगा। मतलब जिसके पास ताकत है वो अपना दिखाएगा, चाहे वो सामने वाला क्यों ना कुछ हो जाए। आप सोचिए कि भारत में दिवाली होता है कि नहीं। दिवाली में नॉर्मल पटाखे वगैरह जो भी होते हैं छोड़े जाते हैं, तो मतलब वेस्टर्न मीडिया का अलग रुतबा रहता है, अलग कल्चर चलता है, बोलता है इतना कर रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। आज ऐसा हथियार यूज किया जा रहा है, उसका कोई पॉल्यूशन नहीं है। उनसे पूछिएगा, उनसे मतलब कोई पॉल्यूशन नहीं है। ऐसा स्थिति में है उन लोग क्या धुआं की जगह कुछ और अगर है, क्या कर रहा है भाई। तो मतलब उन लोग का एक अलग ड्रामा चलते रहता है। कुछ भी दिक्कत हो तो भारत के साथ दिक्कत हो, कुछ भी मतलब कि आप सोचिए कि कैसा स्थिति है। हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में घटना हुआ, क्या किया उसने, पाकिस्तान को IMF से लोन दिलाया, पाकिस्तान का सहायता किया। भारत ने क्या किया, कुछ नहीं किया। भारत के साथ और क्या किया, 500% टैरिफ लगा दिया, बताइए। जबकि भारत का सबसे अच्छा मित्र देखा जाए पुराने समय से रसिया है। अगर जो भारत चाह जाए तो उसके पास ऑयल का लेकर, ईंधन को लेकर या फिर फर्टिलाइजर को लेकर किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं हो सकता है। ठीक है ना। उसके पास ऐसे मतलब कि सहयोगी हैं जो कि उनकी पूर्ति आराम से कर सकता है। हम लोग को ये सब सोचना नहीं है कि हमारे देश में बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है या फिर किसी भी तरह का लॉकडाउन लग सकता है, ये सब कुछ नहीं है। तो मैं देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा पैनिक ना हो। आप अपना जो काम है वो काम करें, जितना आप यूज कर रहे हैं उतना ही आप यूज कीजिए। ठीक है ना। आप एक्स्ट्रा के चक्कर में ना पड़िए। तो चलिए, अगर जो हमारा ओपिनियन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग समझ सकें कि लॉकडाउन का मतलब होता क्या है। मोदी जी ने जो इस बार बयान दिए हैं उनका कहने का मतलब एक्चुअल में क्या था वो समझ सकें। तो ठीक है, धन्यवाद।